नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सब देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सुबह बोलेगा। और सुबह बोलेगा में हम आज बात करेंगे कौन बिगाड़ रहा है माहौल। यूपी में लव जिहाद कानून को लेकर विरोध तेज हो रहा है। इस कानून को लेकर 104 रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। इन अधिकारियों ने चिट्ठी में लव जिहाद कानून का विरोध किया है। क्या कुछ है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। लव जिहाद कानून को आए 1 महीने पूरे हो चुके हैं। कई मामले लव जिहाद कानून के दायरे में आए, कहीं इंसाफ मिला तो कहीं पुलिस की फजीहत भी हुई। लेकिन अब इस कानून को लेकर नई सियासत शुरू हो गई है। सिर्फ सियासत ही नहीं, राज्य के ब्यूरोक्रेसी भी अब कानून का विरोध कर सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाला बता रहा है। यूपी में लव जिहाद कानून को लेकर विरोध तेज हो रहा है। इस कानून को लेकर 104 रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी। इन अधिकारियों ने चिट्ठी में लव जिहाद कानून का विरोध किया। पूर्व अधिकारियों ने कानून के उपयोग की चिंता जाहिर करते हुए इसको लेकर अपनी अस्वीकृति जाहिर की। पत्र लिखने वालों में पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिव शंकर मेनन, पूर्व विदेशी सचिव निरुपमा राव, प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार टीके नायर, के सुजाता राय और एएस दौलत भी शामिल हैं। अधिकारियों ने इस अध्यादेश को अवैध बताते हुए कानून के तहत गिरफ्तार आरोपियों के लिए मुआवजे की भी मांग की है। पत्र में कहा गया है कि जिस यूपी को कभी गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता था, वो अब घृणा, विभाजन और कट्टरता की राजनीति का केंद्र बन गया है और शासन की संस्थाएं अब सांप्रदायिक जहर में डूबी हुई हैं। ये काफी दर्दनाक है। पुलिस इस मामले में मूक दर्शक बनी रही, जबकि कुछ लोग निर्दोष दंपत्ति को परेशान करते रहे। इस घटना के बाद महिला का गर्भपात भी हो गया। ये कानून युवा भारतीयों के खिलाफ किए गए जघन्य अत्याचारों की श्रृंखला में से एक है, जो स्वतंत्र देश के नागरिकों के रूप में अपना जीवन बसर करना चाहते हैं। बता दें, जहां पूर्व आईएएस अधिकारियों ने चिट्ठी के जरिए सरकार को घेरा, तो यूपी सरकार के अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री मोहसिन रजा ने भी विपक्ष और पूर्व आईएएस अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए पिछली सरकारों पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। लोग हैं जिनकी दुकानें बंद हो गई। ऐसे बहुत से लोग हैं देश में जो पिछली सरकारों के कहने पर राजनीतिक दृष्टि से अधिकारी नहीं रहे, ये उनकी पार्टी के मेंबर बन के काम किया करते थे। तब इनको जो है किसी का फंडामेंटल राइट याद नहीं था। आज जब देश हित की सरकार, राष्ट्र हित की सरकार, जनहित की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चल रही है, तो ऐसे ही कुछ लोग हैं जिनकी दुकानें बंद हो गई हैं। अब वो किसी ना किसी तरह से अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, दूसरों के सामने जाकर ये दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत सेकुलर हैं और हम देश की जो है एकता और अखंडता को बचाएंगे। तो ये उस वक्त कहाँ थे जब देश में आग लगती थी, सांप्रदायिक दंगे होते थे, तब तो ये सब पदों पर बैठे हुए थे। ये किसी ना किसी सरकार के बड़े पदों पर आसीन थे, मुख्यमंत्रियों के साथ रहते थे, प्रधानमंत्रियों के साथ रहते थे। तब इनको नहीं दिखाई देता था कि क्या प्रताड़ना होती है। ऐसी ही इनके पास लाखों चिट्ठियां जाती थीं, उन चिट्ठियों पर कोई कार्रवाई नहीं करते थे, क्योंकि इनके बैठे हुए सरकार के आका लोग इनसे कहते थे कि इस पर कोई कार्रवाई न करना। क्योंकि आज जनहित की सरकार है, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में कार्रवाई हो रही है और जनहित में जो भी कड़े से कड़े कानून लाना पड़ रहे हैं, चाहे देश की सरकार मोदी जी के नेतृत्व की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की आदरणीय योगी जी की सरकार हो, हम कानून ला रहे हैं, जनहित में ला रहे हैं, लोगों की सुरक्षा के लिए ला रहे हैं, इसलिए ये दुखी है। लव जिहाद कानून को लेकर ब्यूरोक्रेसी से जुड़े अधिकारियों और सरकार के बीच बयानबाजी हो रही है। बता दें, विपक्ष शुरू से ही लव जिहाद कानून का विरोध कर रहा था। ऐसे में पूर्व आईएएस अधिकारियों का साथ आने से विपक्ष के विरोध के सुर फिर बुलंद हो रहे हैं। बता दें, लव जिहाद कानून बनने के बाद सबसे पहला मामला बरेली में दर्ज हुआ था। कल से ही लव जिहाद कानून को लागू हुए प्रदेश में 1 महीना पूरा हो चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर प्रदेश में नफरत कौन फैला रहा है।
जनता की रक्षा करने और पीड़ित को न्याय दिलाने वाले कानून से विपक्ष को ऐतराज क्यों है? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और सुबह बोलेगा हम बात करेंगे कौन बिगाड़ा माहौल, उससे पहले आपको ले चलते हैं बाघा बॉर्डर और दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक ताजमहल जहां 2020 की आखिरी शाम और सूरज ढलता हुआ दिख रहा, दूसरी बाघा बॉर्डर की तस्वीरें आप लाइव टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो 2020 की आखिरी शाम ताजमहल में जो सूरज ढलने की तस्वीर आप देख सकते हैं और बाघा बॉर्डर से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक आगरा से आपको दिखा रहे हैं ताजमहल पे 2020 माफ कीजिएगा आखिरी शाम, और बाघा बॉर्डर से लाइव तस्वीरें। नए साल की पूर्व संध्या पे बाघा बॉर्डर से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बाघा बॉर्डर से, और दो ताजमहल से आपको लाइव दो तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ आप 2020 की आखिरी शाम, उधर बाघा बॉर्डर से लाइव तस्वीरें। तो लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, जहां बाघा बॉर्डर से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर किस 2020 की आखिरी शाम ताजमहल में सूरज की ये तस्वीरें आप देख सकते हो, दूसरी तरफ बाघा बॉर्डर में की लाइव तस्वीरें, जहां पर लोग नए साल का जश्न सैनिकों के साथ मनाने पहुंचे हैं और बॉर्डर पे पहुंचे हैं। लगातार तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे बाघा बॉर्डर और आगरा से। हम लोग बात कर रहे थे सुबह बोलेगा में कौन बिगाड़ रहा है माहौल। एक महीने 14 केस, 49 लोग जेल और सिर्फ 2 महिला पीड़ित। कहीं ना कहीं इन सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ सपा से अनिल झा और पूर्व आईपीएस सूर्य कुमार शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। जी अनिल झा जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही करूंगा। विरोध कर रहे हैं आप लोग इसका, हर जगह पे जाके कह रहे हैं कि लव जिहाद कानून है, आईएस की चिट्ठी का भी आपने सहारा ले लिया कि बड़ा माहौल बिगड़ेगा इससे। इससे पहले सरकार में जब ये कानून नहीं था तो क्या माहौल बड़ा सही था? आपकी सरकार रही इससे पहले, माहौल बड़ा शांति से था, कोई दंगा कोई मर्डर नहीं होते थे क्या? देखिए विशाल जी, किसी भी सरकार में लॉ ऑर्डर क्राइम ये होता ही आ रहा है और होता ही रहेगा। इसको आप जीरो टॉलरेंस नहीं कर सकते। जब समाज में लोग रहते हैं, सोसाइटी में लोग रहते हैं, हर तरह के लोग हैं, कुछ अच्छे काम करने वाले, बुरे काम करने वाले। इसको सरकार से जोड़ के ना तो पूर्व की सरकार में को देखना चाहिए ना वर्तमान की सरकार को देखना चाहिए। बात रही आपकी लव जिहाद, हमारी जब सरकार थी 2012 से लेकर 17 तक लव जिहाद नाम का कोई चीज नहीं था। आपको याद होगा 2014 के बाद ये लव जिहाद आया है हिंदुस्तान में, और उसको लाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, और खास करके आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी हैं और उनकी टीम है। आपको मैं बता दूं, आश्चर्य की बात है, अगर आप चाहें ऑफ द स्क्रीन आप इसका पता भी कर सकते हैं, शायद कैमरे पे नहीं बोलेंगे बीजेपी के लोग, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अटल, आडवाणी, जोशी इनके भाजपा में विश्वास रखते थे या रखते हैं, वो आज भी इन सब चीजों का विरोध करते हैं। ये एक सोची समझी रणनीति, राजनीति कह लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आज के हैं ये लोग लेके आए हैं, और इसके माध्यम से एक व्यक्तिगत,
एक समाज का, एक धर्म के लोगों को टारगेट करते हैं। लव जिहाद है क्या? कुछ नहीं है। आप अगर हमारे कानून में, संविधान में ये हमें दिया है, अधिकार दिया है, हम हर किसी को, हर धर्म के लोगों को, कि जो 18 या 20 साल से ऊपर है अपने स्वेच्छा से अपना जीवन साथी, या तो लड़का हो या लड़की हो, चुन सकती है या चुन सकता है। उसके बाद अगर आप उसको उंगली उठाते हैं या उसको आप राजनीतिक एंगल देके अपना व्यक्तिगत राजनीतिक हित साधने के लिए आप उस रिश्ते को बदनाम करते हैं, या दो धर्म के लोगों को लेके आप एक धर्म विशेष की राजनीति करते हैं, मैं इसको उचित नहीं मानता। हाँ, अगर कोई झूठ बोल के अपना आइडेंटिटी छुपा के, हम अगर हिंदू हैं और हम अपने आप को क्रिश्चियन या मुसलमान बता के, या कोई मुसलमान है वो अगर हिंदू बता के अगर किसी हिंदू लड़की से या मुस्लिम लड़की से या किसी ईसाई से या लड़का से अगर इस तरह का कोई भी रिश्ता बनाता है, तो वो ना तो हमारे सरकार में जायज था, न ही सरकार में जायज होनी चाहिए। ये तो खामखा के हल्ला कर रहे हैं। कानून तो है ही, हम के साथ झूठ बोलने के साथ फरेब करेंगे, हम किसी के साथ चीटिंग करेंगे, उसके कानून बना हुआ है, संविधान ने दे रखा कानून। कानून तो भाजपा का अपना कानून बनाया हुआ कानून है, जिसे ना हम मानते हैं ना आप मानते हैं ना इस देश की जनता मानने वाली है। गए हैं दर्शक। चंद्र प्रकाश जी, अपनी राय रखिए। ये लगता है संपर्क टूट गया, फिर संपर्क किया जाएगा। अनिल झा जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, तो मेरा यही कहना था कि लव जिहाद नाम की जो चीज है, जिसको हम लोग या आप लोग कानून कहते हैं, या जिसके लेके, देखिए देश में इस समय कितने मुद्दे हैं। देश का अन्नदाता भगवान, ऊपर भगवान है, हमने आपने नहीं देखा, बट नीचे के भगवान को हम देख रहे हैं। और वो आज 3 डिग्री 2 डिग्री माइनस 0 पे जाके टेम्परेचर पे रोड पे सो रहा है। उसके लिए सरकार के पास चिंता नहीं है। उसके लिए सरकार के खरीदे हुए चैनल या यूं कहें गोदी मीडिया के पास समय नहीं है कि उस पर डिबेट करे। डिबेट होगा, डिबेट इससे पहले दर्शक जुड़ चुके हैं हमारा, चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी, अपनी राय रखिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो सम्मानित अधिकारी अब पत्र दे रहे हैं और अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, जब ये सर्विस में थे तब तो ये जिस भी सरकार रही, जिसकी भी सरकार रही, चाहे बीएसपी की रही, चाहे एसपी की रही, चाहे बीजेपी की रही, तब तो इन्होंने खूब गुलछर्रे उड़ाए और मजे लिए। अब ये विरोध कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से इन अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि अगर थोड़ी बहुत लज्जा है तो कुछ सोचिए आप लोग, आप क्या करने जा रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने पिताजी की साइकिल खोस ली। जो ना हुआ अपने बाप का वो कहां से हो जाएगा आपका। कभी भुआ की उसके ऊपर हाथी पे चढ़ बैठा, कभी राहुल गांधी का बक्सा लेकर के भाग गया, कभी साइकिल पंचर लेकर के बिहार पहुंच गया, और कभी अपने ही भवन से टूटी उठा कर ले गया। तो ऐसे नादान बच्चों को जो है ना इन्होंने सपोर्ट करना चालू किया है। तो ये इन अधिकारियों ने, मेरे को तो, मैं खुद एक रेलवे से वेल रेपुटेटेड पोस्ट से सेवानिवृत्त हूँ, मैंने तो ऐसी चमचागिरी नहीं करी जब ये अधिकारी कर रहे हैं। इन अधिकारियों को अगर थोड़ी बहुत शर्म, लाज शर्म है तो कहीं पानी में डूब के मरना चाहिए। धन्यवाद। चलिए, आपकी चंद्र प्रकाश जी राय अपनी रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्य कुमार जी, आपके पास आऊंगा। आपने कॉलर को सुना, उन्होंने जो चीजें कही, उन्होंने कहा कि सब अधिकारी जो हैं ये सब सरकार के नुमाइंदे हैं, ये सरकार के लोभी हैं, ये उनके फेवरेट लोग हैं, उनसे चिट्ठी लिखवाई गई है। देखिए, जहां तक सरकार के नुमाइंदे होने की बात है, तो हम सब लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश की सरकार कोई विदेशी सरकार या जन विरोधी सरकार नहीं हुआ करती है। जन भावना का ही प्रतिरूपण हुआ करती है। लोग वोट देते हैं, ज्यादा लोग जिसके पक्ष में खड़े होते हैं वो सरकार होती है। और वो सरकार एक बार जब सत्ता में आ जाती है तो ये माना जाता है और मानना चाहिए कि वो सबके लिए है। यानी कि चाहे किसी ने उसको वोट दिया है चाहे नहीं दिया है, वो सबकी सरकार है और सबके कल्याण के लिए सरकार को काम करना चाहिए, और 99% करती भी है। ये बात शंका करना कि अब वो सरकार नहीं काम करेगी और सरकार खिलाफ काम करेगी जनता के, अरे अगर जनता के खिलाफ काम करेगी तो अगले चुनाव में बाहर हो जाएगी। इसलिए इस प्रकार की शंका को मन से निकालकर सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप
जो अगर कोई गलत काम करे, कोई व्यक्ति गलत काम करे तो व्यक्ति के रूप में होता है, तो उसका जरूर विरोध करें और उसको लोकतांत्रिक न्यायिक कानूनी तरीके से उसका विरोध करें। लेकिन ये बात सबके लिए उचित नहीं होगी। अब मैं बात करता हूं लव जिहाद की, तो ये भी मैं सब ध्यान दिलाऊं आपको कि समाज की इच्छाओं का ही प्रतिरूपण हुआ करता है कानून। कानून कौन बनाता है? कानून बनाते हैं हमारे जनप्रतिनिधि। जनप्रतिनिधि जनता के बीच से चुनकर जाते हैं जो ज्यादा लोकप्रिय होते हैं, तो जनता की भावनाओं के अनुरूप वो कानून बनाते हैं। अब जिन लोगों को ये लगता है कि विवाह अलग चीज है और ये समाज से कोई संदर्भ नहीं है, तो आप खुद ही जानते हैं कि अपने समाज में विवाह एक सामाजिक कार्यक्रम। को रोकना चाहूंगा, एक दर्शक हैं अशोक बलिया से। अशोक, अपनी राय रखिए। सर, मैं सबसे पहले आपको जो है शुभकामना देता हूँ वर्ष की और सभी दर्शकों को, और इसके साथ ही मैं जो है लव जिहाद पर जो है जो आईएएस जो है जितने लोग लिखे हुए हैं, पूर्व आईएएस लोग या फिर अधिकारी लोग, मुझे लगता है कि विपक्ष के दलाल हैं। और लव जिहाद जो है जो माननीय योगी जी ने जो आपको कानून बनाया, उसमें कहीं भी इस तरह का लिखा नहीं गया है कि लव जिहाद। इसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भाई आप किसी धर्म जाति को जो है शादी और बरगलाने के नाम पर जो है बदला करके और दूसरे धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण नहीं कर सकते हैं। ये हमारा संविधान का मौलिक अधिकार है कि भाई हमारे जो युवा युवतियां जो समाज से भटक गए ना, वो किसी कारण से हो जाए, तो उनके लिए हमारे पास पहले कोई कानून नहीं था। और इसको जो है माननीय श्रद्धेय योगी जी ने जो निर्णय लिया है, यह अभूतपूर्व निर्णय है और इससे हमें एक अपनी संस्कृति और हमारे देश की जो परंपरा है उसमें जो है हमें आगे बढ़ने को मिलता है। क्योंकि भारत वर्ष को पहचान है कि इनक्रेडिबल इंडिया। तो इनक्रेडिबल इंडिया मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है आपकी संस्कृति और संस्कार ही आपके जो है वो आपकी पहचान है। और उसको जो है बाहर की अर्बन के लोग और अन्य कंट्रियों के लोग जो है उस पर आंख लगा के बैठे हुए हैं। चीन है, देखो, तमाम अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अशोक आपका। आपने बहुत अच्छी बात कही कि इनक्रेडिबल इंडिया बन रहा है, बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। और लव जिहाद पे जो कानून बना, आपने उसका भी पक्ष रखा। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं, सूर्य कुमार शुक्ला जी और अनिल झा जी। अनिल झा जी, आपके पास आऊंगा। आप कह रहे थे कि कुछ आपने कहा कि गोदी मीडिया और उनके खरीदे हुए चैनल हर चीज दिखाते हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कितनी बार किसानों से मिले? कितनी बार किसानों का दर्द जाना है? अपने कार्यालय में बैठ के, अपने घर पे बैठ के ट्वीट किया है बस। लंदन से आए थे घूम के, उसके बाद किसानों का दर्द नहीं जानना है। आज चौपाल लगा रहे हैं, उनके नेता लगा रहे हैं, वो नहीं घूम रहे हैं। पार्टी जो समाजवादी पार्टी का आप तमका लगा के घूम रहे हैं ना, ये किसानों की पार्टी कही जाती थी, ये लोहिया की पार्टी कही जाती थी, ये ट्विटर की पार्टी नहीं कही जाती थी। मैं बताता हूँ आदरणीय आपको। हाँ, ये क्यों है मैं आपको पहले प्रश्न का जवाब देता हूं। आपने कहा कि हमारे नेता, राष्ट्रीय नेता जो है वो निकलते क्यों नहीं है, तो मैं आपको बता दूं इस देश का प्रधानमंत्री कितनी बार निकला है अपने घर से। इस देश का प्रधानमंत्री क्यों ट्विटर पे, क्यों डिजिटल पे, क्यों उस पर बात कर रहा है लोगों से। सत्ता में हम नहीं है, सत्ता में इस देश के अंदर मोदी जी है और प्रदेश के अंदर योगी जी है। कितने दफा आपने देखा प्रधानमंत्री को 20 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं किसान। ये बात ना करें। रही बात कि मेरे राष्ट्रीय नेता की, तो मेरा राष्ट्रीय नेता हर बार कोशिश किया है रोड पे निकलने की, लेकिन ये जो जनरल डायन की सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, योगी बाबा की जो पुलिस है, सुन लीजिए पहले आपने सवाल किया है तो उसका जवाब सुना करें प्लीज। मैं आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा और लॉजिकली दूंगा। मैं बीजेपी की प्रवक्ताओं की नहीं करूंगा, आपसे अपनी बात रखूंगा और लॉजिक के साथ दूंगा। मेरे राष्ट्रीय नेता हमेशा से किसान के साथ रहे, क्योंकि खुद एक किसान के बेटा है। वो किसान परिवार से आते हैं। आज भी वो किसानी, उनके घर में बड़े चाचा बड़े ताऊ जो किसानी करते हैं, और हम लोग भी किसान के घर से आते हैं, हम लोग भी किसान के बेटा है। इसीलिए हम कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नीचे से ऊपर तक हर आदमी किसान है, और जो किसान है वही किसान के साथ रहेगा। जो किसान के साथ नहीं है वो समझिए हिंदुस्तान के साथ नहीं है। अब आते हैं आपकी बात
आप मुझे बताइए कि इस देश में जो भी चीजें अभी हो रही है, आज मुद्दा क्या है? आज आपके चैनल ने इस मुद्दे को लेके आया है, आपकी बात नहीं कर रहा था। बहुत सारे चैनल हैं जो जस्टिस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपनी बातें रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर उनके ऊपर डंडा चल जाता है, तो वो बेचारे क्या करेंगे? आपके चैनल के ऑर्डर क्या करेंगे? उनको भी तो चलाना ही है ना रोजगार। 200, 400, 500, 1000, 2000 लोग पीछे काम करेंगे, सब रोजगार हो जाएंगे। वैसे इस कोरोना महामारी के बाद इस 6 साल में लोगों की 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने के बजाय 6 करोड़ 8 करोड़ नौकरी छीन ली गई इस सरकार में। तो जहां पे इस समय मुद्दा है गरीबी, जहां पे मुद्दा है भ्रष्टाचार, जहां पे मुद्दा है आतंकवाद, जहां पे मुद्दा है रोजगार, जहां पे मुद्दा है किसानों की समस्या, नौजवानों की समस्या, इन सारी समस्याओं से भटका के मोदी और योगी सरकार ये चाह रही है कि लोग मंदिर पे, मस्जिद पे, मुस्लिम पे, हिंदू पे, ईसाई पे, लव जिहाद पे, इन सब चीजों पे बात करे। देश का नागरिक समझदार है, प्रदेश का नागरिक समझदार है। कितना भी ये मीडिया ये आप बरगला रहे हैं, समाजवादी पार्टी और विपक्ष बरगला रहा है इन सब पे। उससे पहले दर्शक जुड़ गए पूनम चंडीगढ़ से। पूनम जी अपनी राय रखिए। इस कि उनके 325 और एनडीए के 450 सांसद सब निकम्मे हैं, किसी को समझाने की आदत नहीं है, समझाने की तरकीब नहीं है, कि विपक्ष के लोग बरगा रहे हैं। आप कितनी बार ये सब चीजें। अनिल जी, लव जिहाद कानून पर जब अधिकारियों ने 108 अधिकारियों ने चिट्ठी लिख दी, उन्होंने कहा कि इससे माहौल खराब हो जाएगा। उसके बाद राज्य मंत्री मोहसिन रजा कहते हैं कि ये सब उन्हीं के चाटुकार आईएएस हैं, तो आपने उसको तुरंत बना लिया। अब वो कह रहे हैं, भाजपा कहती है, सरकार कह रही है कि ये विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, तो चुपचाप क्या करते, चलो भैया आज इसका विरोध करते, कल उसका विरोध करेंगे। और आईएसओ को ही अब चाटुकार बना दिया, कल तक यही आईएएस आपके थे। जो भी इस सरकार का विरोध करेगा, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे आम जनता हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे पोएट हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री से लोग हो, जो भी इस सरकार के खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही होगा, पाकिस्तानी होगा, उसके पास कोई काम नहीं है। सारा काम का ठेका लेके यही बैठे हुए हैं, सारे काम का ठेका लेके यही भाजपा के लोग बैठे, आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं। जो आपके फेवर, आज मोहसिन रजा है कौन? कहां थे 2017 से पहले या चुनाव से पहले? 2017 चुनाव के बाद इनका नाम लोगों ने जाना है। ये थे कहां पे? राजनीति में थे क्या? ये भाजपा जो कहती है ना कि आप उसकी राजनीति करते हो, ये सिर्फ एक मुसलमानों का चेहरा बैठा दिया गया उत्तर प्रदेश में, और केंद्र में 2 बैठे हैं, शाहनवाज और नकवी। इन 3 के अलावा भाजपा मुस्लिम चेहरा नहीं है, और इसको दिखा के मुसलमानों को लॉलीपॉप देते हैं। मुसलमान समझदार है इस देश का। आप मुसलमान के लिए काम करें, आप मुसलमानों को आप जो है इज्जत दीजिए, आप मुसलमानों को मुसलमानों के लायक जगह दीजिए। आप खाली वोट लेने के लिए कहेंगे साइलेंट वोटर है, गुमराह कर रहे लोगों को आप। लेकिन ठीक है, आप कह रहे हैं मुसलमानों को वोट की तरह इस्तेमाल मत करिए, वो भी हमारे हैं, बिल्कुल सही बात है। सुनील कुमार जी आपके पास आऊंगा, उससे पहले हमारे 2 दर्शक जुड़े हुए हैं। पूनम चंडीगढ़ से जुड़ी हुई हैं। पूनम अपनी राय रखिए। हेलो जी पूनम जी अपनी राय रखिए। हाँ जी सर, मुझे पहले तो ये कि मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ दर्शकों ने भी जैसे कहा कि ये बहुत अच्छा है लव जिहाद का कानून जो भी है, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इस देश में पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं था। हम इस देश में जो भी कुछ निर्माण हुआ है, कुछ भी हुआ है, कोई कल्चरल है, कोई सांस्कृतिक है, हर जगह मिली जुली ही संस्कृति से इस देश का नाम हुआ है। ये जो कह रहे हैं इनक्रेडिबल इंडिया, तो क्या इस तरह से इनक्रेडिबल, इस तरह से हम दुनिया को दिखाएंगे कि हम यहाँ पे दूसरे धर्म के लोगों को उठने नहीं देंगे, या उनको जो प्यार करता है, जो शादी करता है, वो बंदे को खुद को पता नहीं होता क्या? जो शादी करता है उसकी कितनी उम्र होती है, उसे सब मालूम होता है। ठीक है, बाद में घर वालों के प्रेशर में बंदा बोल देता हो या लड़की बोल देती हो या कुछ भी हो, और तो ये गलत है। उनको खुद से डिसीजन लेने के लिए उम्र गवर्नमेंट ने फिक्स करी हुई है शादी की, तो क्या वो उस वक्त नहीं समझ सकते? जब वो लव में जाते हैं तो बाद में जिहाद क्यों कहते हैं उसे? और वैसे बता दूं, मेरी उम्र इस वक्त 60 साल है। ठीक है, जानकारी के लिए आपने जो अपनी राय रखी है उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। दूसरा चंद्रप्रकाश कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए, चंद्रप्रकाश जी अपनी राय रखिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब असित नाथ और पंकज रौतेला इस टीवी चैनल पर हुए थे, तब मैं इस चैनल का मुरीद था। ये चैनल निष्पक्ष है,
जैसे कि समाजवादी पार्टी के झा साहब कह रहे हैं कि गोदी मीडिया और मोदी मीडिया, आप लोगों को दिन रात सुबह शाम जब भी सोते हो क्या मोदी नजर आता है और देश में कोई नेता नहीं है? शर्म आनी चाहिए आपको। आप इस प्रकार से एक राष्ट्रीय स्तर के चैनल के ऊपर आप लांछन लगा रहे हैं कि गोदी मीडिया निष्पक्ष चैनल है। ये मैं इस चैनल का मुरीद हूँ और मैं निष्पक्ष राय रखता हूँ। मेरी कभी इन्होंने कॉल नहीं काटी और आज मैं दोबारा कॉल कर रहा हूँ। आपका नेता वो है अखिलेश यादव जो 6 करोड़ की गाड़ी अपने घर के आगे खड़ी करी। कहाँ से आए 6 करोड़ की गाड़ी? है किसी राष्ट्रीय स्तर के नेता के पास 6 करोड़ की गाड़ी? 6 करोड़ की गाड़ी उसके घर के आगे खड़ी है। और आजम खान को कितनी छूट दे रखी थी इसने? कितने हिंदुओं के साथ क्या अत्याचार हुए थे? जब बाबरी मस्जिद ढाई गई थी तो उसने मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि मेरा बस चलता था तो मैं और हिंदुओं को मरवाता। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। और लव जिहाद के ऊपर कंट्रोल कर रहा है तो इस समय मर्द का बच्चा है तो योगी है और योगी के साथ पूरा राष्ट्र खड़ा है। धन्यवाद। वो अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे थे यूपी में लव जिहाद कानून को लेकर विरोध तेज होता जा रहा है। ब्यूरोक्रेट्स ने 104 रिटायर आईएएस ने नोटिस लिखे। इन सब पे चर्चा करते हमारे साथ गेस्ट बने हुए, लेकिन यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। You are correct. हैं? करेक्ट होता है बाबली। सही बोले हैं। तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं आज लव जिहाद पर। कौन बिगाड़ रहा है माहौल, इन सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 गेस्ट बने हुए हैं। उनसे पहले हम लोग कॉलर लेंगे। हमारे साथ राम कुमार मिश्र जुड़े हुए हैं लखनऊ से। राम गोपाल जी अपनी राय रखिए। अपने टीवी का वॉल्यूम स्लो कर लीजिए राम गोपाल जी, और फिर अपनी राय रखिए। हेलो जी, अपनी राय रखिए। जी भैया जी, मैं गोपाल अवध बिहार योजना से बोल रहा हूँ सर। सर ये लोग जो बात बता रहे हैं हम लोगों को। जी जी हेलो, हाँ जी, अपनी राय रखिए, आपकी आवाज आ रही है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी सरकार आती है कुछ भी करती है उससे मतलब नहीं है हम लोगों को। हम लोगों को जो सर ये ऐसा है कि ये लोग नए नए कानून बना रहे हैं, अच्छी बातें बना रहे, हम लोगों के फायदे के लिए ही बन रहे हैं। लेकिन आने वाले समय जो सरकारें आती हैं, पिछली भी अखिलेश सरकार की आई थी अभी तक, जो मंत्री भी बोल रहे थे, वो क्या कहते हैं अनिल जी जो बोल रहे थे हमको कि लव जिहाद पे जो सरकारें आती है कि सांसद चोर है, ये चोर है, ये बताइए अभी तक इनकी सरकार आई तो इन्होंने क्या किया है? तो बिल्कुल, धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया
रामगोपाल जी, एक और दर्शक हमारे साथ गाजियाबाद से आर के मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। आर के मिश्रा जी, अपनी राय रखिए। जी, लव जिहाद के ऊपर भाई साहब मेरी एक सीधी सी राय है। लव जिहाद ठीक है, कानून बना, बहुत अच्छी बात है। इस कानून का दुरुपयोग इस कारण से न हो जाए कि कोई भी लड़का या लड़की अगर अपनी स्वेच्छा से दूसरे धर्म में विवाह कर रहे हैं और दोनों पक्षों की तो उस पर कोई कानूनी एक्शन न हो। लेकिन यदि कोई अपनी जाति को छुपा के यदि बात करता है, मुसलमान अपनी जाति छुपा ले या लड़की अपनी जाति छुपा ले और उस तरह से अगर वो अपना विवाह संबंध बनाते हैं, तब निश्चित रूप से लव जिहाद जो ये कानून है ये प्रभावी तरीके से अमल में लाना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आर के मिश्रा जी अपनी राय रखने के लिए। तो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं लगातार, अनिल झा सपा से जुड़े हुए हैं और सूर्य कुमार शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, पूर्व IPS। सूर्य कुमार शुक्ला जी, आपके पास आऊंगा। जिस तरह से आपने सुना, अभी कॉलर भी कह रहे थे कि इस कानून का दुरुपयोग ना हो, और मात्र 1 महीने में 14 मामले सामने आ गए जिसमें 49 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं कानून आता ही एक्शन मोड पे थी पुलिस। भाई साहब, अपना बहुत बड़ा प्रदेश है और इस तरह की दिक्कतें हम लोग बहुत जानकारी में हमारे लोगों की आती रहती थी, लेकिन ज्यादातर पब्लिक को इनका पता नहीं चलता था। कुछ लोग जो शरारती होते हैं वो तरह तरह के खराब नीयत से लड़कियों को मोटरसाइकिल ले करके उनका पीछा करते थे, उनको प्रेम जाल में फंसाते थे। कई तो ये धंधा बनाए हुए थे कि उनको ले जाके फंसा के बाद में वेश्यालयों में बेच लेते थे। उनको सपना दिखाते थे शादी करने का, घर से वो अलग हो जाती थी, उनके घर वाले उनको निकाल देते थे और बाद में बड़ी बुरी दशा होती थी उनकी। तो इस प्रकार के अपराधी ये कोई न तो धर्म के आधार पर, न ये कोई ये सब व्यक्तिगत अपराधी थे और ये ऐसा दुष्टता किया करते थे। तो बाद में अब इन पर ये कानून बना है, मुझे पूरा यकीन है इस पर शुरू में कुछ ज्यादा मामले आएंगे, फिर इस तरह की घटनाओं पर रोक लग जाएगी। ये बहुत अच्छा हुआ है कि इस तरह बदनीयती के कारण लड़कियों को फंसाकर उनको धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश, फिर घर से अलग करा देने की कोशिश और उसके बाद उनको बेच लेने की या कई शादियां कर लेने की। एक को फंसाया, उससे शादी कर लिया, थोड़े दिन बाद एक और लड़की को फंसाए, उसको शादी कर लिए। प्रेम जाल में फंसाना इनका धंधा था, मजनू बन के घूमते थे। तो ये बहुत अच्छा काम हुआ है। जो भाई साहब लोग नहीं जानते इन बदमाशों के जाल को, वो इसकी गहराई और गंभीरता को नहीं समझते हैं। इसमें किसी व्यक्ति या किसी धर्म या उसको पीछे आगे करने के बजाय इसको शुद्ध क्राइम की दृष्टि से देखना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से एक्शन मोड में थी यूपी पुलिस, 14 में से 13 मामले ऐसे हैं जहां पर फेसबुक पर अपनी आईडी बताकर दूसरे धर्म की और वो बाद में किसी और धर्म के निकलते हैं। इन सब पे चर्चा करेंगे। उससे पहले कॉलर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, गिरीश कानपुर से। गिरीश जी, अपनी राय रखिए। गिरीश जी, संपर्क टूट गया है। सूर्य कुमार शुक्ला जी, मैं आपके पास आऊंगा। 14 में से 13 मामले ऐसे हैं जहां पर वो जो लड़का है उसने अपनी धर्म को छुपाया है, वो किसी और धर्म का है और फेसबुक के माध्यम से किसी और धर्म के नाम से उसने आईडी बना रखी है। ये भी एक सोशल मीडिया को भी इन लोगों ने बड़ा हथियार बनाया था इसमें। बिल्कुल, ये तरीका होता था। दूसरा, जब तक ये सोशल मीडिया नहीं था तब तक ये मजनू लोग जो थे, लड़कियों के खास तौर से इंटर कॉलेज जो लड़कियों के होते थे, उसके बाहर खड़े होकर चलो हम तुमको लिफ्ट दे दें, चलो हम तुमको घर छोड़ाएं, और फिर रास्ते में पकौड़ी चाय खिलाने लगे। धीरे धीरे दोस्ती कर ली और उसी की बिरादरी का नाम रख लिया। जिस बिरादरी की, जिस जाति की लड़की है उसी का नाम रख लिया, बताया हम भी उसी बिरादरी से हैं, उसी धर्म से हैं। तो वो लड़की सोचती है चलो बहुत अच्छा, हमको प्यार कर रहा है, मान रहा है, तो इसी से शादी कर लें। बाद में जब राज खुलता है तब वो रोती है, पछताती है कि अरे ये हमारे पारिवारिक संस्कारों में, हमारे सामाजिक मूल्यों में, हमारे जीवन के अनुसार ये लड़का नहीं फिट हो पाएगा। हम अगर एक त्योहार मनाएंगे तो वो कहेगा ये त्योहार झूठा है, ये फर्जी है, दूसरा त्योहार मनाओ, जबरदस्ती हमारा धर्म परिवर्तित करा देगा, फिर उसके बाद दूसरी शादी करके ले आएगा, अत्याचार करेगा हम पर। तो इस तरह के जो दुष्चक बहुत प्रासंगिक है, इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। केवल अपराधियों के लिए है जो इसका दुरुपयोग करते थे अपनी सामाजिक व्यवस्था का। बिल्कुल,
सामाजिक व्यवस्था का जो विरोध करते थे उनके लिए कानून। इससे पहले हमारे साथ जितेंद्र राजपूत अहमदाबाद से जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए जितेंद्र जी। हेलो जी जितेंद्र जी अपनी राय रखिए। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ योगी जी से मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि लव जिहाद के कानून जो है वो सिर्फ मुसलमानों पे ही लागू है या क्रिश्चियन और हिंदुओं पे भी लागू है? जो हिंदू की लड़कियां होती है वो मुसलमान से शादी करती तो चलो लव जिहाद है, मगर मुस्लिम लड़की अगर हिंदू लड़के से शादी करती है और घर वापसी में तो कितना बहुत सारा ये हुआ है। बिल्कुल, इतनी जानकारी के बहुत बहुत शुक्रिया। गिरीश दर्शक जुड़े हुए हैं कानपुर से। गिरीश जी अपनी राय रखिए। गिरीश जी अपनी राय रखिए। तो शायद संपर्क टूट गया है। तो हमारे साथ अनिल झा जुड़े हुए हैं। अनिल झा जी, आपने सुना सूर्य कुमार शुक्ला जी को, जिन्होंने कहा कि ये कानून सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपराधी किस्म के लोग हैं, जो लोगों का ये अपराध है, इनका काम है ये करना कि वो लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं, फिर उन्हें वेश्यालय बताया बेच आते हैं या तमाम ऐसी जगह ले जाते हैं जहां पर उनका अत्याचार होता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा, जब आपने मुझसे पहली बार पूछा था, मैंने पहले ही कहा था और मैं फिर कह रहा हूं कि क्राइम को क्राइम के दृष्टिकोण से देखना चाहिए और हर क्राइम के लिए एक कानून आईपीसी धारा बनी हुई है। अगर सरकार ये कानून लेके आई है, सरकार है, बहुमत है, आप कुछ भी सिद्ध करके बना सकते हो, आपने सोचा, हम उसका स्वागत करते हैं। हर प्रदेश के हम देंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला। मैं कह रहा था, जो कह रहे थे उसी बात को बिल्कुल जैसा उन्होंने कहा है, मैं अक्षरशः उनको सही मानता हूं कि जो लोग किसी भी जाति धर्म के हो अपनी पहचान छुपा के लड़की से या लड़के से, लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है, जैसे अभी एक कॉलर ने आपको सवाल भी किया कि ये खाली मुसलमान के लिए लड़का के लिए लागू है या किसी और धर्म के लड़कों के लागू है, कि किसी भी धर्म के लड़के हो या किसी धर्म की लड़कियां हो, सबके लिए लागू है। अगर वो अपनी आइडेंटिटी छुपा के, झूठ बोल के, फरेब करके अगर किसी के साथ शादी करता है और उसके बाद उसको टॉर्चर करके, प्रताड़ित करके उसको अपने धर्म में परिवर्तन करने की कोशिश करता है, तो वो निश्चित ही उसके लिए दंडनीय, भारतीय दंड संहिता में जो सबसे बड़ा दंड हो वो दंड फांसी की सजा नहीं, तुरंत स्पॉट गोली मार देनी चाहिए। मैं इससे एक कदम आगे जाके कहता हूं, क्योंकि किसी ने किसी का अगर जिंदगी बर्बाद किया, किसी भी बच्ची की या किसी भी धर्म की लड़की को, तो उसको जीने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर 18 साल वयस्क लड़का लड़की है और अपनी पसंद से हिंदू लड़का अगर मुसलमान लड़की से शादी करता है या मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है और उसका घर बसा हुआ है, तो उसको इस एंगल से करना चाहिए। मेरा इतना ही कहना है। अगर आपकी सरकार आती है अनिल जी, तो क्या आप इस कानून को, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष सब लोग पूरा विरोध में है, तो क्या वापस ले लेंगे? ये वापस कर दिया जाएगा ये कानून? क्योंकि इतना जब इसको लव जिहाद इतना बढ़ने लगा उत्तर प्रदेश में, तभी ये लाया गया चलन में कि भैया आप कानून बनाना चाहिए, वरना इस तरीके तो तमाम लड़के ऐसे घूम रहे हैं जो अपना धर्म बदल कर, या लड़कियां कुछ हैं जो अपना धर्म बदल कर लोगों को बरगलाती हैं और भी कहती हैं आप इस धर्म में आ जाइए, इस धर्म में आ जाइए। तो क्या आपकी सरकार जब आएगी तो क्या ये कानून बदल दिया जाएगा? मेरी सरकार 2022 में आएगी नहीं, बिल्कुल ही आ रही है। और जिसमें अखिलेश लेंगे तो हम इन सब टुच्चे टाइप के काम नहीं हमारी सरकार करेगी। हमारी यहाँ से शुरुआत करके जो है वो हमारी सरकार, जो बेरोजगारी है इस प्रदेश में, उस बेरोजगारी को दूर करने की हमारी सरकार काम करेगी। जो सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, रिपेयर नहीं हो रही हैं, स्कूल है, कॉलेज है, हमारी सरकार की प्रधानता इन सब कार्यों के लिए है। हमारे सरकार में हमारे मुखिया ने विकास के नाम पे वोट मांगा था और जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया। हम विपक्ष में बैठे हुए हैं, हम के नाम पे ही वोट मांगेंगे कि हमको आप वोट दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, हम आपको 2022 में सरकार बनाइए, हम आपको विकास के रास्ते पे ले जाएंगे। हम ये धर्म और ये लव जिहाद और इन सब चीजों में पढ़ने वाले लोग नहीं है और देश की जनता में नहीं पढ़ना चाहती है। को आपको रोकना चाहिए। इसी बीच हमारे साथ गिरीश कानपुर से जुड़े हुए हैं। गिरीश जी अपनी राय रखिए। अब बोले? हाँ गिरीश जी बोलिए और टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए। हाँ बोलिए। हम बोल रहे हैं कि ये जो इंटरकास्ट मैरिज और इंटरकास्ट मैरिज, हेलो
हाँ जी सुनिए, मैं आपको सुन रहा हूँ, बताइए। इंटर रिलीजियस मैरिज एक्ट होना चाहिए। हेलो, आपकी आवाज आ रही, पहले अपनी बात पूरी कर ले। लव जिहाद जो शब्द है, ये शब्द गलत है, इसका प्रयोग तत्काल बंद होना चाहिए। हेलो जी, अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जी। तो हम लोग साथ अनिल झा जी, आप कह रहे थे कुछ कि 2022 में सरकार आएगी तो आप ये सब काम नहीं करेंगे। उससे पहले अकरम दर्शक जुड़ चुके हैं रुड़की से। अकरम, अपनी राय रखिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार, अपनी राय रखिए। सर, इस भारत में अभी बहुत पहले कानून आया था हरिजन एक्ट। हरिजन एक्ट में तमाम सारे दुरुपयोग हुए। मायावती के लोगों ने, चाहने वाले लोगों ने तमाम ब्राह्मणों को, तमाम लोगों को नाजायज फंसाया। फिर सदन में फिर पार्लियामेंट में एक आया कानून, फिर वो डीएम द्वारा उसकी संतति हुई। ऐसे ही दहेज एक्ट में आया। तो एक एकेंगी सरकार में एक ही धर्म के लोग, तमाम सारे नाजायज लोग फंसाए गए। ऐसे में लव जिहाद जब शुरू होता है तो जब गारंटी होती है लड़की और लड़के के बीच कोई ऐसा राडार नहीं, कोई ऐसा कैमरा नहीं जिससे उसकी संतुष्टि ये हो जाए कि उसने किसने सच बोला है, किसने झूठ बोला है। प्यार तो दो बोलों का एक बंधन है और उस बंधन में कोई गारंटर नहीं होता है। इसलिए कौन सही है, कौन हिंदू सही है लड़की, या मुस्लिम लड़की सही है, या हिंदू लड़का सही है, इसकी कोई गारंटी नहीं देता। ऐसे कानून देश को विनाश के रास्ते पे ले जाते हैं। हम जब वेस्टर्न कल्चर पर चलते हैं तो हमको इंडियन कल्चर का भी भाव याद रखना चाहिए। या तो इंडियन कल्चर के कानून खत्म कर देने चाहिए या वेस्टर्न कल्चर के कानून को लागू रखना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। तो हम लोग, आपने बहुत बड़ी बात कही कि इंडियन कल्चर को लागू करना चाहिए और उसी पे लगना चाहिए। इंडियन कल्चर ही लागू है। हमारा अनिल झा और पूर्व IPS सुनील, माफ करिएगा, सूर्य कुमार शुक्ला जी जुड़े हो चुके हैं। सूर्य कुमार शुक्ला जी, आपके पास आऊँगा। इन्होंने कहा कि जिस तरह से कानून है इसमें कोई पैमाना नहीं है कि लड़के के मन में क्या है, लड़की के मन में क्या है, इसे कैसे नापेंगे आप? देखिए, ये इसमें पता लग जाता है कि नंबर एक बात उसकी हिस्ट्री होती है। जो लफंगा होता है, जहां शंका हो जाती है तुरंत पुलिस को रिपोर्ट कर दिया जाना चाहिए। ये छेड़खानी करने के लिए, लड़कियों को फंसाने के लिए हीरो बन के, मजनू बन करके कहीं लड़कियों के स्कूल के सामने खड़े होते हैं, कहीं पार्कों में खड़े होते हैं। और ये इनकी नीयत का पता तब इनकी हिस्ट्री भी हो जाती है। ये एरिया में, मोहल्ले में चर्चित हो जाते हैं। उनकी एक एक अदा, उनकी एक एक बात, उससे पता लगता है कि मोहल्ले में चर्चा हो जाती है। सूर्य प्रकाश है। आप कहेंगे, पहले उनको अपनी बात पूरी कर लेनी, फिर आपको पूरा समय दिया जाएगा बात करने का। पहले उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। बात जो लव जिहाद की चली है, ये मुख्यतः इसीलिए चली है कि इसका जो कानून देश में बना था, इंडियन पेनल कोड, उसमें धोखाधड़ी ज्यादातर पैसे के मामलों को लेकर के हुआ करती थी। जो पुराना कानून है 1860 का जो कानून बना है इंडियन पेनल कोड, उसमें शादी ब्याह के लिए इस तरह की गंभीर धारा नहीं, कहा था अनलॉफुल गेन। अब उसमें होता क्या है कि लड़की से दोस्ती हो गई तो उसमें अनलॉफुल गेन हुआ कि नहीं, गेन नापा जाता था पैसे के मामले में। इसलिए इस बात में बहुत प्रकट कानून नहीं था। हमारा इंडियन पेनल कोड पुराना हो गया है और उसमें काफी सुधारों की जरूरत है। जैसे अभी ये एक सुधार हुआ है, उसी तरह बहुत से, अभी जैसे आपने सुना होगा कि जो कोई भी सामान किसी से धोखा दे के कोई ले ले, तो इस तरह के जितने मामले होते थे ये चले जाते थे सिविल कानूनों में, क्रिमिनल कानूनों में आते नहीं थे। और आप जानते हैं कि सिविल कानून के मुकदमे बहुत साल तक, 20-20 साल तक सिविल मुकदमे लंबित रहते थे। इस कारण से इनमें प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पाता था। अब ये जैसे कानून ये बना है, इसी तरह एक प्रस्तावित है कि धीरे धीरे रिकवरी, जैसे दूसरे का पैसा कोई मार जाए तो उसको सिविल मामला न माना जाए, उसको क्रिमिनल मामला माना जाए और क्रिमिनल मामला मान करके उसको तुरंत कार्रवाई की जाए। इस तरह की बातों से समाज में न्याय के कानून जो बने हुए हैं उनको अप टू डेट होते रहना चाहिए। ये कोई किसी को इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। जो कोई भी बदनीयती से इस प्रकार के काम करे और दुरुपयोग करे, कि मतलब वो लड़कियों को फंसाया, छिपा के फंसाया, फिर बेच लिया या दूसरी या तीसरी शादी कर डाली और वो लड़की को ये नहीं मालूम, इस तरह के लोगों के लिए ये कानून बना है। तो ये इसमें कोई किसी को इसको धर्म से जोड़ना ठीक नहीं है। अगर कोई दूसरे धर्म का लड़का, चाहे वो किसी भी धर्म का हो,
वो भी ऐसी बदतमीजी करता है तो उसको भी दंडित किया जाना चाहिए। तो ये है इसका स्पष्टीकरण, किसी को इसमें मन में संदेह नहीं लाना चाहिए। बिल्कुल अनिल जी, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात अब आप पूरी कर सकते हैं। मैं बस एक लाइन जोड़ रहा था, जो सूर्य कुमार जी कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, और ये इस तरह की चीजें होती रही है, उसमें हर तरफ दोनों तरफ से दिक्कतें होती हैं, दोनों तरफ की गलतियां होती हैं। मैं उसमें एक तरफ की बात अभी आप कर रहे थे, मैं एक चीज उसमें ऐड करना चाहता था कि इस कानून के जो आया है उसके साथ साथ हमारे परिवार में अपने बच्चों को जो कहते हैं परवरिश और एक शिक्षा, उस तरह की एक अभियान शिक्षा चलाना होगा इन सब चीजों से बचने के लिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जब उस कानून के पचड़े में जब तक आप आएंगे तब तक आपके बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो चुकी होगी। बिल्कुल। उसमें एक सरकार को भी ये पहल करनी चाहिए, और बीइंग गार्जियन पेरेंट्स हम लोगों की भी ये नैतिक जिम्मेदारी बन कि अपने बच्चों को ये इन सब चीजों के बारे में बताएं, उनको अवेयर करें, ताकि वो इस तरह की चीजों से, चाहे फेसबुक या जहां से भी ये सब चीजें होती हैं, ऑलमोस्ट परिवार में सबको ये चीजें बताई जाती हैं, हमारे घर में भी है, हम लोग भी बताते हैं, उससे भी एक चीजें क्या होता है कि वो नौबत ही नहीं आएगी जिसका आज हम लोग इतना डिबेट पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल नौबत ही नहीं आएगी। सही बात आपने कही कि अपने बच्चों को ही हम लोग को अब थोड़ा ज़्यादा बताना पड़ेगा और उनको समझाना पड़ेगा कि इन सब चीज़ों से अवॉइड हो। फेसबुक सोशल मीडिया के इस दौर में कैसे अपने आप को बचा जाए। इसी बीच हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, मजहर जुड़े हैं बदायूं से। मजहर, अपनी राय रखिए। हाँ जी, अपनी राय रखिए और टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए। हाँ भाई, मैं ये कह रहा हूँ विशाल जी। हाँ विशाल जी, मैं बोल रहा हूँ कि हाँ मंदिर बांटे, मस्जिद बांटे, बांट दिया रे भगवान को, अब क्यों बांट रहे हो भाई हम इंसान को? ये कानून बनाकर आप किसको उत्पीड़न कर रहे हैं? आप हिंदुस्तानी लोगों को उत्पीड़न कर रहे हैं, मुसलमानों को उत्पीड़न नहीं कर रहे हैं। हमें देश को देखना है भाई, हमें राष्ट्रीयता को देखना है, हमें ये देखना है कि हमारी समस्या क्या है। हमारी समस्या नेचुरलिटी की कमी आ रही है, राष्ट्रीयता समाप्त हो रही है। इस तरह के कानूनों से हीन भावना पैदा हो रही है, और ये हीन भावना हमारे राष्ट्र के लिए, देश के लिए बहुत गंभीर विषय है। कृपया इस बात को आप अपने चैनल के माध्यम से उठाइए। धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। आपने अपनी राय रखी। हमारे साथ एक और दर्शक उमेश मेरठ से जुड़े। उमेश जी, अपनी राय रखिए। नमस्कार साहब जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि लव जिहाद जो है प्रेम करने वाले लोगों के लिए एक दुश्मनी का रास्ता है। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि लव जिहाद जो है वो प्रेम करने वाले लोगों के लिए एक दुश्मनी का रास्ता है, क्योंकि आज के युग में लड़का और लड़की दोनों जागरूक हैं, बिना सोचे समझे वो कोई कदम नहीं उठाते हैं। इसलिए लव जिहाद पे कानून बनाने का कोई फायदा नहीं है। आपस में प्रेम से रहो और लड़का लड़की की रजामंदी से शादी हो जाए तो कोई नुकसान नहीं है। शुक्रिया उमेश जी अपनी राय रखने के लिए। एक दर्शक हमारे साथ राज जुड़े हुए। राज जी, अपनी राय रखिए। जी सर, नमस्कार जी, अपनी राय रखिए। सर, हमारा ये कहना है लव जिहाद पर, जैसे कि मसला ये लव जिहाद का नहीं है। जैसे दो लोगों के बीच में आपसी गठबंधन होता है, और गठबंधन होने के बाद दोनों लड़के लड़कियां शादी कर लेते हैं, उसमें 2-3 बच्चे हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चे होने के बाद में अगर कोई घटनाक्रम होता है तो उसकी जांच परख कैसे पुलिस करेगी या कोई भी अधिकारी कर सकता है? ऐसा कोई भी मंत्र नहीं है जिससे ये सिद्धि हो जाए। सरकार ये सिद्ध कर ले कि लड़की सही थी, 3-3 बच्चे हो गए, 4-4 बच्चे हो गए, और लोग जो है फिर क्लेम कर देते हैं कि मुझे तो बहला दिया गया, मुझे फैला दिया गया, ऐसा कर दिया गया, वैसा। ऐसा कौन सा कानून है जिस पर ऊपर जो है वो सत्यता प्रमाणित करेगी? ऐसा कौन सा जो है माइक्रो निकाला जाएगा जिससे वो क्लियर हो पाए? अपनी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी राय रखने के लिए। तो हमारे साथ IPS सूर्य कुमार शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। सर, लगातार कई कॉलर्स कह रहे हो, अभी भी आपने जो कहा कि जो कानून है वो काफी पुराना हो गया था, धोखाधड़ी का था, थोड़ा एडवांस है ये, थोड़ा ज्यादा उसमें मजबूत कानून, तत्काल कार्रवाई होगी। आपसे जानूंगा, उससे पहले एक प्रदीप दर्शक जुड़े हैं कानपुर से। प्रदीप जी, अपनी राय रखिए। हेलो जी प्रदीप जी, दिलीप जी अपनी राय रखिए। हाँ, ये कानून जो है, ये कानून में जिहाद शब्द का प्रयोग तुरंत बंद हो, क्योंकि ये आतंकवादियों का शब्द है। ये सरकार कोई आतंकवादी तो है नहीं।
ये जिहाद शब्द तुरंत हटाना चाहिए। और जो इंटर कास्ट मैरिज होती है या इंटर रिलीजियस मैरिज होती है, उसके लिए एक्ट बनाए और समाज शास्त्रियों के विचार ले, राजनेताओं के या ऑफिसरों के विचार न ले, समाज शास्त्रियों के विचार ले। ये सामाजिक विषय है और सरकार इसमें गारंटर बने प्रत्येक विवाह की, क्योंकि ये विवाह सरकारी विवाह होता है। ये समाज से अनुमति लेकर नहीं हो रहा है, माता पिता से अनुमति लेकर नहीं हो रहा है। जीवन पर्यंत के लिए सरकार उसकी गारंटर बने विवाह की। उसकी सफलता असफलता की जिम्मेदारी सरकार की, क्योंकि ये विवाह सरकार करवा रही है। इसमें ऑफिसरों का क्या काम है, इसमें राजनेताओं का क्या काम है, इसमें सारा काम समाज शास्त्रियों का है, समाज विज्ञानियों का है। उनको तो अलग रखा जाता है, हर बात में राजनेताओं को ले आते हैं। ये एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए देश को बिगाड़े दे रहे हैं। किसी भी हर बात में राजनेताओं की बातें न किया करिए, ये अपनी पार्लियामेंट में जाके बात करें। देश में जो भी बात करनी है इस विषय पर वो समाज शास्त्रियों से की जाए। इनको ये नहीं पता होगा कि देश में कितने तरह के विवाह मंजूर है हमारे धर्म शास्त्रों में। 8 तरह के विवाह हमारे समाज विज्ञान में लिखे हुए हैं, लेकिन जो हमारा सामाजिक रीति में विवाह होता है, ये विवाह ज्यादा सफल हुए हैं, इसलिए हमारा धर्म इसी को अपनाता है। बाकी 7 तरह के विवाहों को छोड़ दिया। ये पिशाच विवाह, राक्षस विवाह, तमाम तरह के विवाह होते हैं, गंधर्व विवाह। तो इन विवाहों की वकालत क्यों की जाती है? जो हमारा जो विवाह हो रहे हैं देश में, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, सब लोग विवाह वो करते हैं और समाज विवाह करवाता है, तो समाज उसकी जिम्मेदारी लेता है। तो सरकार विवाह करा रही है अपने तरीके से और तरह तरह के नियम कायदे बना रही है, तो सरकार उसकी जिम्मेदारी ले। लेकिन बिल्कुल, अपनी जानकारी देने के बहुत, अपनी राय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी आपका। सूर्य कुमार जी, मैं सवाल था कि तमाम लोग, अभी कॉलर्स भी हमें कह रहे हैं कि लोगों में भ्रम बना है कि बड़ा खतरनाक कानून है, इससे मुसलमानों को जेल हो जाएगी, हिंदुओं का कानून है। ऐसा आप स्पष्ट बता दीजिए थोड़ा कानून के बारे में, अगर कम शब्दों में। ये भाई साहब, जो ये बात ये लगता है कि लोग इसको लेकर के तरह तरह की गलतफहमियां पाल रहे हैं। इनको सबको ये मालूम ध्यान रखना चाहिए कि अपने समाज में, हिंदुस्तान में जो विवाह होता है वो खाली 2 लोगों की शादी नहीं होती, उसके साथ प्रॉपर्टी राइट जुड़ जाता है। यानी कि अगर एक लड़की की लड़के से शादी हो जाती है तो लड़के की संपत्ति में उसका हक मान लिया जाता है। और इतना ही नहीं कि अब तो ये कानून बन गया है कि माँ बाप की संपत्ति में लड़की को भी बराबर हक मिलेगा। यानी कि जो भाई हैं लड़की के, उनके संपत्ति का एक हिस्सा उसको चला जाएगा, जिससे उसकी शादी हो जाएगी। इसलिए ये मामला इतना सिंपल नहीं है जितना लोग खाली प्रेम और विवाह की बात को मान ले रहे हैं। और फिर उनके जो बच्चे पैदा होंगे उनको भी उस प्रॉपर्टी का हक मिलता है। तो अगर थोड़ी देर के लिए सामाजिक पहलू को छोड़ भी दें तो आर्थिक पहलू इस मामले में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा सामाजिक पहलू भी बड़े महत्वपूर्ण हैं कि एक हर धर्म, हर जाति, हर एरिया के अलग अलग तिथि त्योहार होते हैं। यद्यपि सामाजिक एकता के हित में यह है कि अंतर जाति, अंतर धार्मिक विवाह हो, लेकिन उसमें जो क्रिमिनलिटी वाला एलिमेंट है, जो झा जी भी इंगित कर रहे थे कि अगर कोई इस नियत से कि हम उसको फंसाएं और फंसा के शादी कर लें, उससे ये हम अपने मजहब की संख्या बढ़ा लें, या हम उससे ज्यादा दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कि मैं तेरी लड़की को फंसा के भगा ले गया, मैं तेरी बहन को भगा ले गया, इस नियत से अगर कोई ऐसे काम करते हैं, एक होता है स्वाभाविक प्रेम जो हो जाता है, और एक होता है कि उसको जान न पहचान फेसबुक में दोस्ती की और फेसबुक से दोस्ती करके उसको लेटर मैसेज भेजने लगे और फिर उससे मिलने लगे छिप छिप के, और घर वालों को, परिवार को, किसी को कोई मालूम नहीं, और लड़की को गलत नाम पता, गलत विवरण तमाम बता के, यानी आपराधिक कामों को रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं। इसमें किसी मजहब या किसी जात या इस तरह की बातों को नहीं लाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही कि इसमें मजहब और जात को नहीं लाना चाहिए। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल झा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्य कुमार शुक्ला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों को जुड़ने के लिए, चर्चा को खास बनाने के लिए। तो हम लोग आज बात कर रहे थे यूपी में लव जिहाद कानून को लेकर विरोध तेज हो गया था, जिसमें हमारे साथ पूर्व आईपीएस सूर्य कुमार शुक्ला ने बताया किस तरह की 1860 का बना कानून कुछ आज के माने तो काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, जिसके कारण अब उसे थाल में मजबूती के साथ लाया गया है और जिस पे कार्रवाई भी अब तुरंत हो सकती है, क्योंकि सिविल
मुकदमे जो होते हैं वो भारत में काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं, 20-20 साल तक चलते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और इसलिए ये कानून लाया गया। इससे कानून के कई महत्व हैं। इनमें अफवाह उड़ाई जाती है कि सिर्फ एक धर्म का ये कानून, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें फिलहाल जो सरकार कानून लाई हर धर्म के लिए है और सबके लिए है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।